स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे वी गार्ड इंडस्ट्री का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इस स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइज अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जो करना। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी के बारे में देखें तो वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड जो है एक रिपोर्टेड इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इस कंपनी का कुछ की पॉइंट देखें तो पहला है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंपनी 45% इन हाउस प्रोडक्ट बनाती है और 55% आउटसोर्स प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी का जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग वो फैला हुआ है तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इलेक्ट्रिकल से 43%, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से 30% और ड्यूरेबल से 27% का आता है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आता है स्टेबलाइजर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल्स, इसमें आता है हाउस वायरिंग, केबल, स्विच गियर्स, मॉड्यूल, स्विच, पंप्स। तीसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें आता है फैंस, एयर कूलर्स, किचन अप्लायंसेस, सोलर्स एंड इलेक्ट्रिक्स, वाटर हीटर्स। इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो कंपनी के पास 31 ब्रांच और 40,000 चैनल्स टू रीच कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात देखें तो 58% रेवेन्यू साउथ इंडियन मार्केट से आता है, जिसका कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है नॉन साउथ मार्केट में, जो कि 5 साल में 38% से 41% बढ़ा है। ये सब प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है। इसमें वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, कंपनी जो है फ़ैन बनाती है, वाटर हीटर, मिक्सचर ग्राइंडर, इंडक्शन है, उसके बाद जो है एयर कूलर है, पंप है और गैस स्टोव्स है। इस कंपनी के कुछ और की पॉइंट देखें तो स्मॉल कैप लो रिस्क कंपनी है, इसका भी करंट प्राइस इंटेंसिव वैल्यू से ज़्यादा पे है, आरओई एफडी से ज़्यादा जनरेट करती है। कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए ना के बराबर लग रहा है। एंट्री पॉइंट अच्छा है और कंपनी एएसएम लिस्ट में नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 10,917 करोड़ है। करंट प्राइस अभी 253 रुपये चल रहा है। स्टॉक पी देखें तो 45.4 है। डिविडेंड यील्ड 0.52% है। आरओसी 21.8% है। आरओई 17.4% है। इस कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी से गुड क्वार्टर की उम्मीद है और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे 23.8% का दिया है। इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से 7.50 टाइम्स में ट्रेड कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ 10.8% का दिया है और प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में -8.19% हुआ है। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स कंपनी का गिरा है, कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरा है। इस कंपनी का एनुअली रिटर्न देखें तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 11% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 11% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का देखें तो 2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 18% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, लोअर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का एबिटा देखें तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है और ईपीएस देखें तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो लोअर देन द इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर देन द इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के पास टोटल एसेट देखें तो 2,096 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखें तो सिर्फ 684 करोड़ है, इसलिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश जो है -219.97 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो जो है -163.33 करोड़ है।
इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 56.86% है, म्यूचुअल फंड के पास 16.89% है, डीआईएस के पास 1.17% है, एफआईज के पास 12.92% है और रिटेल अदर के पास 13.16% है। इस कंपनी में टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान जिसका होल्डिंग 4.0318% है। दूसरा है एसबीआई मल्टी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसका होल्डिंग 2.1581% है और तीसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसका होल्डिंग 1.8049% है। गाइस मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग में से कोई म्यूचुअल फंड में होल्डिंग करता है या इन्वेस्ट करता है तो उसे पता हो कि आपकी कंपनी कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है। इस कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो 8.51% है। गाइस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 11.48% है। इस कंपनी का ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 4938% है। गाइज ये था वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला कि कंपनी स्मॉल कैप लो रिस्क कंपनी है और कंपनी का करंट प्राइस इंटेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। कंपनी आरओई एफडी से ज़्यादा जनरेट करती है। कंपनी का आरओसी आरओई देखे तो वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर में कर्ज बहुत कम है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का ईबिटा ईपीएस रेवेन्यू सारा चीज़ देखें तो हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी का पास रिटर्न देखें तो वो भी अच्छा है और कंपनी जो है अच्छा रिटर्न दे सकती है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में। तो ये था एनालिसिस, मैं इसका हाईलाइट कर दिया हूँ कुछ पॉइंट। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। और गाइज अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।